अच्छा, हर बंदा कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी जनाब एनटीएन बनाएं और फाइलर हो जाएं। बिलखसूस जब आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, आप रब्ता करते हैं किसी वकील साहब से, जनाब फाइलर बनना है, वो फ़ौरन जनाब आपको बन गया जनाब एटीएम, एटीएम कह रहा हूँ, एनटीएन, आपका एनटीएन भी बन गया तो आप फाइलर हो चुके हैं। लेट फाइलर थोड़ा सा जुर्माना डाल के हो जाता है। एक दफ़ा तो बंदा फाइलर बन जाता है, लेकिन याद रखिए जिम्मेदारी के साथ आपको हर साल अपनी रिटर्न भी जमा करवानी है। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जिन वकील साहब ने आपका एनटीएन बनाया है, उन्हीं से राब्ते में रहें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने रिटर्न जमा करवानी है। हर साल आपने साल के मिडल में जाके तो आपने रिटर्न जमा करवानी होती है। तो बहरहाल बाद दफ़ा उसमें टाइम थोड़ी सी एक्सटेंशन दे देते हैं, 1 महीना हमने बढ़ा दिया, कर लो कर लो कर लो, तो वो बंदा फिर कर लेता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉपर्टी लेनी थी, प्लॉट लिया है या बेचा, तो टैक्स बचाने के लिए जल्दी जल्दी फाइलर बन जाते हैं। फाइलर तो बन गया, अगले साल उसने रिटर्न जमा ही नहीं करवाई। ये खतरनाक काम है। बेचारे को जब रिटर्न इस साल भी नहीं करवाई, अगले साल भी, उससे अगले साल भी नहीं ना करवाई, अचानक करवानी पड़ेगी, तो फिर वो कहेंगे यार वो तो विद इन टाइम करवानी थी आपने, आप तो इतनी लेट रिटर्न जमा करवा रहे हो, ज़रा जुर्माना दे दो। जुर्माना पड़ सकता, कितना, आपको 3 तरह के जुर्माने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक नंबर पे ये कि जो आपकी बनती है ना अमाउंट, जो आपने टैक्स पे करना, आप चाह रहे हैं कि मैं लेट हो गया हूँ, 8 महीने लेट हो गया हूँ, 6 महीने लेट हो गया हूँ, आप बताएं उनको कि मेरी जनाब टैक्स बनता है 1 लाख रुपया, फ़र्ज़ किया, अब 1 लाख का वो जुर्माना काटेंगे 0.1%, 0, थोड़ा ही बनता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 0.1% आपको जुर्माना लग जाएगा। दूसरा वो ये देखेंगे कि बंदा लेट कितना आ रहा है। जितना बंदा लेट आएगा ना, उसको हर दिन के बदले में 1,000 रुपया जुर्माना पड़ेगा। तो हर दिन के बदले में 1,000 डालते जाए, वो काफ़ी सारा जुर्माना बन जाता है। फिर तीसरा वो ये देखेंगे कि इस बंदे को जुर्माना परसेंटेज के हिसाब से जनाब, अगर आपकी इनकम जो है वो आप सैलरीड पर्सन है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना डाला जा सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 मिनिमम आपको डाला जाएगा। फिर आपकी अगर अदर सोर्सेज से आप पैसा आ रहा है आपको, जॉब के अलावा, सैलरी के अलावा कहीं से पैसा आ रहा है मुख्तलिफ किस्मों का, तो वो जो पैसा आ रहा है ना आपको, उस पैसे पे आपको 10,000 नहीं, कम से कम 50,000 रुपया फ़ाइन किया जाएगा। तो ये ढेर सारा फ़ाइन है, आप कैलकुलेट करें, ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं। इसलिए अगर कभी एनटीएन बनवाते हैं ना, तो हर साल जिम्मेदारी के साथ टाइम पे रिटर्न जमा करवाया करें। और ये जो जुर्माना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 10,000 कम अज़ कम आपको जुर्माना पड़ेगा, फिर आपको जनाब 50,000 भी जुर्माना पड़ सकता है। इसको अगर जल्दी जल्दी, फिर भी आप लेट भी हो गए, तो आप 1 महीने बाद जमा करवा रहे हैं ना, तो वो फिर आपको 25% जुर्माना देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया जुर्माना पड़ा है ना, तो आपको इसका 25% देना पड़ेगा। 10,000 का 25 कितना बनता है, 2,500 रुपया बनता है। तो ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने लेट हैं, 2 महीने बाद जमा करवाएंगे, फिर आपको 50% जुर्माना देना पड़ेगा। 10,000 है तो आपको जनाब 5,000 देना पड़ेगा। अगर आप 3 माह लेट तखीर किया आपने और रिटर्न जमा करवा रहे हैं, फिर आपको 75%, 7,500, 10,000 का, ये एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आप उससे भी लेट हैं तो फिर आपको फुल जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो ये ढेर सारे जुर्माने पे करने पड़ते हैं। अब प्रॉपर्टी एक दफ़ा तो आपने ले ली, रिटर्न जमा करवा ली, दूसरी दफ़ा को 2 साल बाद अगर रिटर्न जमा करवानी पड़ी, आप एंटी, देखिए अगर आप विद इन टाइम फाइल कर देते हैं ना अपनी रिटर्न, तो आप हैं फाइलर, साफ सुथरे फाइलर। तो अगर आप लेट करते हैं, तखीर से करते हैं, आप कहलाएंगे लेट फाइलर। अगर आप जमा ही नहीं करवाते, अब नॉन फाइलर। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, वो तीनों का टैक्स मुख्तलिफ है। फाइलर को कम टैक्स देना पड़ता है, लेट फाइलर का थोड़ा सा बढ़ जाता है, नॉन फाइलर को उससे भी बढ़ जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी, अगर आप कभी एनटीएन बनवा लेते हैं, आप रिटर्न जमा करवाते हैं, फाइलर हो जाते हैं, या लेट फाइलर हो गए, आपने जनाब प्रॉपर्टी ले ली, गाड़ी ले ली, जो भी ले ली, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी कि हर साल जिम्मेदारी के साथ टाइम पे आप अपनी रिटर्न जमा करवाते रहें। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप जुर्माने जुर्माने जुर्माने, एक वक्त आएगा कि आप दूसरी दफ़ा वो सहूलत अवेल करना चाहेंगे कि यार मुझे टैक्स कम पड़े, मैं फाइलर बन जाऊँ, तो फिर आपको वो पिछले कितने सारे जुर्माने पे करने पड़ेंगे।
फिर आप साफ़ सुथरे फाइलर बनेंगे तो कोई रियायत आपको मिल सकती है। तो इसलिए मेरी तो सजेशन यही है कि जनाब एक दफ़ा जब आप NTN बनवा लें, फाइलर बन जाएं, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हर साल के लिए रिटर्न जमा करवाएं। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। किसी नेक से वकील साहब से मुलाकात करें और उन्हें कहें कि मेरी रिटर्न जमा कर दो, वो कर दें, थोड़े से पैसे लेके कर देंगे और हर साल करवानी चाहिए। अदरवाइज़ जुर्माने आपकी राह देख रहे हैं।